Hello students, let us start our new chapter coordinates geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने करनी है। ये क्या होती है? तो ये एक पॉइंट का एड्रेस होता है। यदि आपके इस पेज के ऊपर यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, बिंदु लगा दिया, तो इसका क्या एड्रेस है? जैसे चिट्ठियाँ आती हैं, आपके घर के एड्रेस होते हैं, वही नाम, फादर्स नेम, गली, मोहल्ला या नियर बाई जो कोई ऑब्जेक्ट है उसका, डिस्ट्रिक्ट का है, स्टेट का है, कंट्री का है। तो ये नाम लिखते लिखते वो लेटर आपके घर तक पहुंच जाता है। तो उस डेसिमल तक या पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि आपका घर है, ये आपका कमरा है, यहाँ पर टेबल लैंप रखा है आपका। अब मैं इसकी कदम बना देता हूँ, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर का लंबाई होगी। 1, 2, 4 मीटर ही हो गया। अगर हमारा यहाँ टेबल, स्टडी टेबल रखी है और यहाँ पे टेबल लैंप रखा है, तो उस टेबल लैंप तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैसे आप बताओगे, किसी को डिस्क्राइब कैसे करोगे? तो हम यूँ कह सकते हैं कि भाई ये मान लो आपका मेन गेट है, कमरे का दरवाजा है, कि यू एंटर थ्रू द डोर, walk 1, 2, 3, 4, 3 meters, walk 3 meters, turn left and walk 3 meters. लेफ्ट में टर्न, जैसे सीधा आ रहा था, लेफ्ट में टर्न हो गया यहाँ पे और 3 मीटर फिर चले गए, ये 3 मीटर, तो आपका टेबल लैंप आ जाएगा। तो आप 3 इधर चले, 3 इधर चले, तो आप 3, 3 लिख देंगे। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर ये कोई डेसिमल है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3 इधर, 3 इधर। तो वो पहुंचने का तरीका है, वही 3 मीटर सीधे चले, फिर लेफ्ट में घूम जाएं 90 पे और 3 मीटर और चलें, टेबल लैंप आ जाएगा। तो ये टेबल लैंप का एड्रेस है। तो इसी प्रकार हम जो एड्रेस निकालते हैं किसी डेसिमल का, वो ग्राफ पेपर पे निकलता है। ग्राफ पेपर पे आपने फैमिलियर हुआ, इस प्रकार से हम एक्सिस लगाते हैं। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। ये एक्स एक्सिस है तो ये प्लस के होते हैं, इधर माइनस की एक्स, यानी एक्स की जो वैल्यू होती है इधर प्लस की होती है, इधर माइनस की। वाई ऊपर प्लस की होती है, नीचे माइनस की। अगर मैं निशान लगा दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये माइनस के हो जाएंगे। -1, -2, -3, -4, -5, ये प्लस की है। 1, 2, 3, 4, 5, ये ग्राफ पेपर पे लगे हुए होते हैं, ये माइनस की हो जाएंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6, जितने भी होंगे। तो ये हमारे पास वैल्यूज है। अब जो वैल्यू x की होती है वो इधर हम काउंट कर लेते हैं। जैसे ग्राफ में खींचते हैं, किसी ने कह दिया x है 5, y है -3, तो x 5 प्लस का है, तो प्लस का ये 0, 0 होता है, ओरिजिन बोलते हैं इसको। x भी 0, y भी 0, ये पॉइंट जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती है वो ओरिजिन कहलाता है। x भी 0, y भी 0। तो हमने x 5 चलना है, 1, 2, 3, 4, 5 चल के 5, y -3, अब माइनस के तो y नीचे की तरफ है, तो 1, 2, 3, ये -3 के सामने हम डेसिमल लगा देंगे। तो इसका जो एड्रेस है x = 5, y = -3। इस तरह हम करते हैं। लिखने का तरीका ये है, पहले x की वैल्यू लिखते हैं 5, -3। अगर ये एक पॉइंट है तो हम इसको लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट है 5, -3। पहले जो वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है और बाद में हमेशा y की लिखी जाती है। ये इसका एक ट्रेंड होता है लिखने का। तो फर्स्ट वैल्यू x के लिए होती है और सेकंड वैल्यू y के लिए होती है। x की वैल्यू को हम एब्सिसा कह देते हैं और x की वैल्यू, y की वैल्यू को हम कोऑर्डिनेट कह देते हैं। कोऑर्डिनेट जैसे कोऑर्डिनेट्स दे दिए, इसमें हम कहेंगे व्हाट इज वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट माने वैल्यू ऑफ y, एब्सिसा माने वैल्यू ऑफ x। तो x की 5 है तो हम कहेंगे एब्सिसा इज 5, ऑर्डिनेट इज -3। तो ये एक दूसरा नाम है बताने का, लेकिन लिखने का कोऑर्डिनेट्स का तरीका है पहले x की, फिर y की और ब्रैकेट में कॉमा लगा देंगे बीच में, तो 2 वैल्यूज आ जाएंगी x और y। तो इस प्रकार से हम ग्राफ के अंदर ये देखते हैं। अब इसके अंदर मान लो कोई भी पॉइंट हम लगाएं, मैंने
एक ये पॉइंट लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया। अब इसके नाम है ए बी सी डी। आपने कोऑर्डिनेट्स बताने ए बी सी डी की। पहले हम सी के लेते हैं। सी देखो यहाँ है, इसको नीचे ले आओ, यहाँ है 1 2 तो पूरे हैं, तीसरा है पूरा नहीं है, ये एक क्वार्टर बचा हुआ है, यानी 2 इंटू 3/4। अगर इसको भाग करेंगे तो 0.75 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आई 2.75, वही है y की वैल्यू। ये कितने 1 2 3 प्लस के ये ऊपर कितने 3 और ये भी 3.3 आएगा, 3.6। 3 ऊपर रह गया, 6 ये हो गया, क्योंकि ये 10 हिस्से बनाएंगे इसके 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ऐसे नंबर आएंगे। तो ये तीसरा हिस्सा बनता है, लगभग 0.3 रह गया तो 0.6 हो गया, 3.6। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। इसका निकालो, ये लगभग 3 के ऊपर आता है और इधर से इधर आता है ये। तो x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 3.3 हो गया। इसका देखिए ये y की वैल्यू है ऊपर से नीचे, इधर से इधर x की वैल्यू है, तो ये x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये x की वैल्यू है। तो ये है -3 और 0.5, ये है -3.5। x की वैल्यू आ गई इतनी दूरी पे, ये y की वैल्यू है, y की यहाँ से पता चलेगा, यह 3.75 के करीब आएगी, माइनस का ये -3.75। इसी प्रकार इसको कर लो, ये 2 के सामने है और इधर इसके सामने, तो x ये x की वैल्यू होती है 2.25 प्लस का ये ना माइनस का है तो माइनस लगा देंगे इसे, माइनस क्योंकि इधर है, ये प्लस का है y की वैल्यू, ये 2 है इधर 2 के करीब, 2 के सामने आता है, तो इसकी वैल्यू y की क्या देगी। तो ये तरीका है कोऑर्डिनेट बताने का। तो बाकी इसमें यही है, मैं एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूँ, मैं समझाने के लिए था। ये स्ट्रीट प्लान बनाते हैं हम कि ये सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी के अंदर 2 मेन रोड हैं जो सेंटर के ऊपर क्रॉस कर जाते हैं दोनों। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। कोई स्ट्रीट है, एक रोड ये हो गया, एक रोड ये हो गया, ये यहाँ पे चौराहा बनता है, ये चौराहा बन गया। ऐसे ही कॉलोनियों में रोड होते हैं। These 2 roads are along the north south direction and east west direction। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, हो गए डायरेक्शन में। इसके बाद है all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart। इसके अलावा जो भी स्ट्रीट आएगी वो पैरेलल आएगी, जैसे ये स्ट्रीट छोटी लगा दी हमने, ये स्ट्रीट आ गई। अब इसके बीच में 200 मीटर का फासला है। इसके बाद एक स्ट्रीट और आ गई, ये भी 200 मीटर का फासला है। नीचे भी आ सकती है, ये भी 200 मीटर का फासला है। ऐसे भी आ सकती हैं, ये भी 200 मीटर का फासला है। तो स्ट्रीट से स्ट्रीट के बीच में फासला कितना है 200 मीटर का। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रा ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। तो आप एक ग्राफ पेपर लेंगे, सेंटीमीटर वाला ले लीजिएगा, उसकी चौड़ाई सेंटीमीटर की होती है। तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर माना गया है। तो जैसे ये तो 2 हमने क्रॉस लगा लिए, इसके बाद जो पैरेलल लाइन लगाएंगे वो 1 सेंटीमीटर दूर लगाएंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर दूर करके 2 लाइन लगा देंगे, ये स्ट्रीट आ गई। फिर 1 सेंटीमीटर फिर छोड़ देंगे, फिर 2 लाइन लगा देंगे, फिर ये स्ट्रीट आ गई। 2 लाइन के होने के बाद आपने 1 सेंटीमीटर छोड़ना है, क्योंकि 200 मीटर अपार्ट, ऐसे ही इधर छोड़ना है। एक लाइन छोड़ दें तो वो 10 उसमें स्मॉल स्केयर्स होते हैं, छोटे छोटे, और वो जब पूरा 10 का बन जाता है तो वो 1 सेंटीमीटर हो जाता है, तो उसी को सेंटीमीटर ग्राफ बोलते हैं। तो एक जो बड़ा खाना है उसको छोड़ देंगे और फिर एक लाइन लगा देंगे, एक स्ट्रीट, फिर छोड़ देंगे, फिर एक स्ट्रीट लगा देंगे। तो इस प्रकार इससे 2 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दो, इससे 2 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दो, ये आपका नक्शा बन जाएगा, ठीक है। देयर आर टू मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अब आपने अपने मॉडल में देखिए, ये क्रॉस है, ये क्रॉसिंग है, ये क्रॉसिंग है, ये क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग, ये
जहाँ भी क्रॉसिंग बनता है इधर भी बनेंगे, दो बार साइड हो जाएंगे। उन क्रॉसिस पे आपने ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब ये स्ट्रीट हो गई आपकी, देखो इधर से जैसे दो इधर लगा दिया हमने और दो इधर लगा दिया। अब इसमें काउंट करना है, देखो ये हो गई दो इस साइड में लगा दी, तो ये दोनों साइड, इसके भी इधर दो हैं, इसके भी इधर दो हैं, इसके इधर भी दो है, इसके इधर भी दो है, यानी 5 रोड हो गए टोटल, 5 ही रोड। तो वो कहता है पहली जो स्ट्रीट है नीचे से लेंगे हम, फर्स्ट स्ट्रीट इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ ऊपर से नीचे है, सेकंड स्ट्रीट 1 2 ये है सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, पांचवी स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट, 1 2 3 4 5 ये ईस्ट, तो ये आपका खंडा बनता है, यानी ये सेकंड ये पांचवी, नीचे से गिनना शुरू करेंगे, ये फिफ्थ है, तो ये क्रॉसिंग हो गया हमारा। देन वी विल कॉल दिस क्रॉसिंग 2 5, तो इसको हम कहेंगे 2 5, या हम ऊपर से ही ले रहे हैं ना, तो आप 1 2 3 4 5 इसको 2 5 हो गया, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, वर्टिकल 5 होता है। तो आपने इन सभी का नाम लिखना है कॉन्सेप्ट, जैसे मैं इसको देखता हूं, ये क्या है, ऊपर से नीचे गिनते हैं हम, इधर से गिनेंगे तो पहले x की वैल्यू है, जैसे 1 2 3 4 पे आया है ये, तो x की वैल्यू आ गई, और 1 2 3 y की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार हर एक क्वेश्चन पे आपने कोऑर्डिनेट लिख दें। तो ये तरीका है इसका काम करने का। अगला है इसके क्वेश्चन से, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3, 4-3 के रूप में कितनी क्रॉसिंग है, ये आपने इसमें जब आप इसमें लगा दोगे ना तो आपको पता चलेगा भाई 4-3 4 और 4-3 इक्वल नहीं है, 4-3 का मतलब 4-3, तो कितनी स्ट्रीट हैं, और हाउ मेनी स्ट्रीट्स क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3-4, और कितनी 3-4 है, तो आपको इसको लगा के उसके बाद काउंट करना कि अब 4 तो देखो ये 4 आ गई यहाँ से, और ये 3 आ गई, एक ही पाएगी, और 3-4 में 1 2 ये 3 आ गई, 1 2 3 4 ये 4 आ गई, ये 3 4 है, तो एक स्ट्रीट ये पाएगी, एक ये पाएगी, जिसमें इस तरह के कोऑर्डिनेट्स होंगे। इस प्रकार से करना था। तो ये ऐसे ही है सारा, इसमें मैं एक क्वेश्चन है मेन एक ही है इसमें, पहला तो 2 ही है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आपने उनके आंसर बताने हैं। व्हाट इज नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है उसका नेम होता है, उसको हम एक्स अगर उसमें एक्सिस रखते हैं तो एक्स एक्सिस है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन पूछ रखी है और वर्टिकल लाइन पूछ रखी है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस। राइट व्हाट इज नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय 2 लाइंस, जो 2 लाइन है, एक ये और एक ये, 2 लाइन होगी, तो इन 2 लाइनों में ये दो, जैसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस, दोनों अलग अलग हो जाती हैं। अब ये जो 2 एक्सिस इनको बांटती हैं, ये 4 हिस्से बन गए, इनका क्या नाम है, इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इनके जो अलग अलग नाम है उनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज 2 लाइंस इंटरसेक्ट, अब ये 2 लाइन यहाँ पे काटती हैं, इसका नाम पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन, इसमें एक्स भी 0 वाई भी 0, तो जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं हम ओरिजिन। जो दूसरा है, ये मैंने जो आपको पहले बताया था, पॉइंट प्लॉट है, जैसे ये आपकी बुक है, ये पॉइंट्स प्लॉटिंग है, ये सी है, तो आपने सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो सी को ये लाइन खींच लेंगे तो एक्स की दूरी होती है, ऊपर देख लें कितनी गई, 0 से 5, यानी एक्स 5 है, ऊपर से नीचे वाई है -5, तो इसकी कोऑर्डिनेट्स आएंगे 5 -5, सारे लिखने जितने भी ए बी सी डी ए बी जो भी इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने, यही क्वेश्चन है। तो ये एक्सरसाइज सेकंड थी आपकी, और ये भी कंप्लीट हो जाती है। चलो ये ग्राफ वाली हम तो आगे एक ग्राफ की आएगी उसके साथ करा देंगे।
तो होमवर्क में ऐसा है कि इसमें अगर आपके होमवर्क में हमने 2 तक दिया है तो आपने 3.2 एक्सरसाइज तक आपने पूरा नोटबुक में करना है फेयर में, साफ साफ एक्सरसाइज नंबर, फिर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जैसे भी लिखते हो बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई कहीं का रखा है कोई कहीं का रखा है, वो जो है मान्य नहीं होगा। तो फेयर नोटबुक आपने लगानी है और नंबर वाइज क्वेश्चन लिखना है।